इधर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता बीजेपी की हार की बड़ी वजह रही। मुजफ्फरनगर सीट पर मिली हार को लेकर संगीत सोम ने कहा कि हमारे जिम्मे मुजफ्फरनगर लोकसभा की सरधना विधानसभा की जिम्मेदारी थी और यहां पर हम जीते हैं। साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या कहेंगे इन परिणामों को लेकर और इस पर समीक्षा होनी चाहिए? कहां कमी रही है, क्यों हम सीट हारे हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा के बाद मुझे तो लगता है कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। समीक्षा भी होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए और खासतौर से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का हारना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मेरी जिम्मेदारी सरधना विधानसभा की थी। सरधना विधानसभा से ही मैं विधायक रहा हूं 2 बार और सरधना विधानसभा में ही मैं काम करता हूं, वहीं मेरा गांव है। सरधना विधानसभा की मेरी जिम्मेदारी थी। सरधना विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, बराबर रहे हैं। बाकी बुढ़ाना पे हारे हैं, बाकी चरथावल पे हारे हैं। उन सीटों पे हमारे शहर की विधानसभा है जिसपे हम 30,000 से जीतते थे, उस पर 800 वोटों से जीते हैं। ये समीक्षा के विषय है, ऐसा क्यों हुआ है और समीक्षा होनी चाहिए। और क्या कारण रहा है कि हम जो हमारी मजबूत सीट थी जिन्हें 30,000 से जीतते थे वो हार गए हैं हम 15 और 15-20,000 से। तो ये समीक्षा का विषय और होनी चाहिए। तो एक मंझे हुए राजनेता हैं, कारण तो आपको भी पता होंगे कि आखिर क्या वजह रही, मुजफ्फरनगर में ऐसा क्यों हुआ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ऐसा क्यों हुआ, रालोद के साथ गठबंधन के बाद भी ऐसा क्यों हुआ? आपका क्या आकलन है? देखिए, कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता, कार्यकर्ता घर से नहीं निकले और कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे थे। कार्यकर्ताओं का मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना लग रहा था कार्यकर्ताओं को कि मुझे पूछा नहीं जा रहा है। कार्यकर्ता निष्क्रिय हुए और भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ कार्यकर्ता है, लेकिन कार्यकर्ता के निष्क्रिय होने के बाद हम ये सीटें हारे हैं। जो बिल्कुल वोटर हमें वोट देना चाहता था, वोट गिरने नहीं निकला, पर्ची बटी नहीं। पर्ची हमारी भारतीय जनता पार्टी की 3 दिन पहले घर घर पर्ची पहुंच जाती थी। इस बार हमारी 90% पर्ची नहीं बटी और पर्ची ना बटना ही हमारा हार का कारण भी बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये भी एक अपने आप में बहुत ऐतिहासिक क्षण होगा देश के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और जो हम लोगों ने वायदे किए थे उन्हें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरा करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरा करेंगे। और रही अगर मुस्लिम की बात, मुस्लिम कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देता है ना देगा, इसमें गलतफहमी में आप रहना मत।